इतना बड़ा जो आपका होस्ट है, इतना बड़ा जो आपका आतिथ्य स्वागत करता है, आप उसी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और जो आपको तिरस्कार करता है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है। नेचर आपको बता रहा है, समझा रहा है। जब वो एग्जाम ऑफ फाइनल लेने लगेगा तो ये तय है कि हम लोग सब फेल करेंगे, और सब जहां फेल किए हम लोग बाहर हो जाएंगे। भारत में करीब 60 दिनों तक पूर्व लॉकडाउन रहा। इस दौरान देश में सिर्फ अनिवार्य सेवा ही बहाल रही। लॉकडाउन का हमारे धरती के पर्यावरण पर कई तरह के असर देखने को मिले। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव देखने को मिले। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ऐसे ही कई सवालों के जवाब पर्यावरणविद और भूगवशास्त्री डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी ने शेयर किया। प्रकृति को वो एक तरीके से बहुत इजी वे में ले लिया कि भाई प्रकृति हम करेंगे, प्रकृति अपना बैलेंस करती रहेगी। अब प्रकृति जो है वो वापस जो है अपने तरीके से आपको समझा रही है कि आप हमको हमेशा इजीली मत ले लीजिए, आसानी से मत ले लीजिए। हम भी हैं क्योंकि हमने ही आपको जगह दिया है धरती पे आने के, रहने का, सब कुछ दिया है। क्योंकि अगर आप हमारा हिस्ट्री, साइंटिफिक हिस्ट्री उठा के देखिएगा, जियोलॉजिकल, तो मनुष्य तो बहुत बाद में आया है। हमारे जितने जीव जंतु हैं धरती पर सब हमका हमारे पूर्वज हैं। यहाँ तक एक चींटी भी, यहाँ तक एक ड्रैगन फ्लाई भी, यहाँ तक एक चलचट्टा भी डायनासोर एज वगैरह का है। चिड़िया भी डायनासोर एज की है, मछली उसके पहले की है। तो कहीं ना कहीं सब तो धरती पहले से आया है, तो सबका हक तो धरती पर उनका पहले है। हम तो बहुत बाद में आए हैं और हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा कंक्रीट का, देखिए जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, हमको तो मकान चाहिए, लेकिन अब सवाल उठता है कि कैसे बनाया जाए। अगर आप मकान, अपार्टमेंट बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, तो अब सख्ती से ये नाम होना चाहिए कि 2 अपार्टमेंट के बीच में अब ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, बगीचा होना चाहिए, छोटा मोटा पैच जंगल का होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल होगा। आप बनाइए कंक्रीट का, क्योंकि नेचुरली के आदमी को चाहिए मकान। तो आप इसको अब बैलेंस करके चलना होगा। अगर रिवर है, नदी है, उससे करीबन 100 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। नदी को नहीं छेड़ना है। यहां क्या हो रहा है कि नदी के किनारे, अगर रांची शहर की बात कीजिए तो सारे जो आबादी है नदी किनारे बस गई है और नदी को दबाते जा रही है। तो पानी कहां से मिलेगा फिर आपको पीने का? वो तो नदी ही लाती है पानी। जैसे खून, जैसे आपके शरीर के नसों में खून दौड़ता है, नदियां भी हमारी धरती की नसें हैं जो सब जगह पानी पहुंचा रही हैं। तो आप दीजिएगा ही नहीं पानी उनको, नदियों को ही बंद कर दीजिएगा। कहने का मतलब है कि आप उसको ब्लॉकेट करें, जैसे हार्ट में ब्लॉकेट होता है नसों में कोलेस्ट्रॉल का। हमने कचरों का ब्लॉकेट खड़ा कर दिया नदियों में, तो पानी कहां से मिलेगा? सब जो पानी प्रदूषित हो रही है। तो बनाइए अपार्टमेंट, आप कॉलोनी भी बसाइए, लेकिन साथ में जंगल भी बसाइए। तरीके से नहीं होगा, क्योंकि आप विकास के नाम पर धरती को निचोड़ रहे हैं, धरती को यूज नहीं कर रहे हैं, धरती को मिसयूज कर रहे हैं। तो धरती तो बदला लेगी, धरती भी तो आएगी। क्योंकि हम लोग धरती को बोलते हैं ना, डेड मान लेते हैं। तो डेड क्यों मानते हैं हमको नहीं समझ में आता है। मट्टी से अनाज उपजता है, सब मट्टी हमको देती है, खाना देती है, पीने को पानी देती है, सब दे रही है। हम उसी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। जो विकास का जो मॉडल हमारा है आज के समय में है, वो है रातों रात अमीर बनने का, रातों रात पैसा इंतजाम करने का। उसमें हम धरती को भूल जाते हैं कि भाई धरती के पास एक लिमिट सोर्सेज है जिस चीजों का, उसको आप निचोड़ रहे हैं। तो नेचुरली की धरती को आप निचोड़िएगा विकास के नाम पर, तो धरती कहीं ना कहीं रिवेंज लेगी, नेचर कहीं ना कहीं अपना लेगा। नेचर के पास हम लोग की तरह, जो हम लोग बहुत जल्दी जो इम्पेशेंट हो जाते हैं, नेचर के पास बहुत धैर्य है। वो हम लोग को बहुत मौका दे रही है कि संभलने के लिए। नहीं तो जिस तरीके का बाढ़ आ रहा है, आपदा आ रही है, आप टिड्डियों का भी हमला देख रहे हैं कई सालों के बाद। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति हमारी है वो बहुत काफी बिगड़ रही है, और नेचर सब दिखा रहा है। अगर अभी भी हम नहीं समझें विकास का, अब जो विकास का दौर शुरू होगा, ये आपको अब वैज्ञानिक सोच के साथ, और प्लस वैज्ञानिक सोच ही नहीं, जिस जगह पे आपको विकास करना है, जिस स्पॉट पे करना है, जिस शहर में करना है, वहां के डेमोग्राफी या वहां के प्रकृति को समझते हुए अब करना होगा। यह नहीं कि अमेरिका का जो नियम है वो आप झारखंड में लगा दीजिए। दामोदर नदी का अंजाम सब देख लिया, जो आपका टेनिसा रिवर के आधार पर हमने डैम बना लिया। तो इस तरीके यहाँ की स्थिति को अब समझना होगा, नहीं तो वही हाल हरमू नदी का होगा, क्योंकि आपने बाहर का कंसेप्ट यहाँ लगा दिया। तो हरमू नदी आज खत्म होने के कगार पे, नाला बन गई है। तो अब जो भी विकास कीजिए, लोकल मॉडल डेवलप कीजिए, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी ने कहा कि लोकल बनिए। तो आप लोकल चीजों को कंसेप्ट में लेकर तैयार करना होगा, कोई भी कंसेप्ट प्रोजेक्ट, तभी आपका वो काम करेगा। अगर आप विदेशों से प्रोजेक्ट ला के लगाइएगा, फॉरेन कंसेप्ट, क्योंकि वहां का नेचर दूसरा है, वहां का जियोलॉजी दूसरा है, वहां का सॉइल टाइप दूसरा है, वहां के लोग दूसरे हैं, यहाँ के लोग दूसरे हैं। सब जगह एक मॉडल नहीं लागू हो सकता है। तो अगर धरती को बचाना है, इस तरह की आपदाओं से बचना है, तो आपको
वहां के नियमों को फॉलो करना होगा। अगर आप नियमों को फॉलो करते हैं, जैसे आप किसी घर में जाते हैं तो वहां घर के नियम को फॉलो करते हैं तो आपको स्वागत होता है। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो आप बाहर बन जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य जो है, मानव सभ्यता और बाहर बन जाए, जिसके चलते आप धरती ही हमको एलिमिनेट करने पर तुल जाए, जितना वो 4.5 बिलियन ईयर से करते आ रही। और आपको एक चीज बता दें कि पांचों जो हमारा महाविनाश हुआ था वो प्राकृतिक कारणों से हुआ था, यानी ज्वालामुखी विस्फोट, CO2 का ज्वालामुखी से आना, उल्का पिंड का टकराना, अम्लीय हो जाना, ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल वार्मिंग, सब जो पहले हुआ था सब नेचुरल था। अब जो महाविनाश छठा शुरू होगा वो मानव के द्वारा होगा। मानव अपने लिए करेगा, नेचर सिर्फ देखेगी खड़ा होकर तमाशा, और नेचर हमको यूज करेगी कि हम लोग अपना विनाश खुद कर लें। अभी भी हम नहीं चेते, क्योंकि नेचर बार बार संदेश दे रही है और हम नहीं समझ रहे हैं। क्या नेचर चाहती है कि एक साथ ज्यादा आबादी को मार दें तब हम समझें? तब तक बहुत लेट हो चुका रहेगा। अभी भी समझ जाइए कि नेचर को आप समझिए, नेचर के अगेंस्ट मत जाइए, बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे मत भागिए जो अप्राकृतिक चीज है। उसी का ये नतीजा है आज के समय में कि हम इतनी ज्यादा बीमारियां, महाबीमारियों से हम ग्रसित हैं, हर कोई हर घर में, क्योंकि हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो नेचर से बहुत दूर है। नेचर के साथ रहिए, नेचर को रेस्पेक्ट कीजिए। और आपको मैं बता दूं लास्ट में कि जब भी आप जंगल जाते हैं, आप किसी के घर जाते हो तो आपको परमिशन लेके जाना पड़ता है। हम आए जंगल, अब आप जाते हैं तो आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, और जंगल आपको खुले दिल से स्वागत करता है। शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध फल, पानी, सब चीज, और आपको कभी रोकता भी नहीं कि आप जाइए, चाहे रुकिए, आप जाइए, आप आराम से आनंद लेते हैं। तो इतना बड़ा जो आपका होस्ट है, इतना बड़ा जो आपका आतिथ्य स्वागत करता है, आप उसी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और जो आपको तिरस्कार करता है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारा दुर्भाग्य है। नेचर आपको बता रहा है, समझा रहा है। जब वो एग्जाम ऑफ फाइनल लेने लगेगा तो ये तय है कि हम लोग सब फेल करेंगे, और सब जहां फेल किए हम लोग बाहर हो जाएंगे।